पाकिस्तान नामा में खुशामदीद। तो टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं और अभी हम बात करेंगे 3 बड़ी खबरों के हवाले से, जिसके बाद उसके हवाले से हम नुमाइंदों से भी बात करेंगे। तो लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक पर काबू पाने के लिए अहम फैसला सुना दिया है। अब बगैर हेलमेट के बगैर भारी जुर्माना भी होगा और ग्रीन बेल्ट्स पर गाड़ी या बाइक पार्क की तो भी जुर्माना देना पड़ेगा और अपने ही घर के बाहर गाड़ी धोने पर भी जुर्माना देना पड़ेगा। इसके अलावा सिंध में न्यूट्रल डॉग मंसूबा शुरू करने का फैसला किया गया है। आवारा कुत्तों की आबादी कंट्रोल करने के लिए एक मंसूबा तैयार किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि डॉलर के बाद सोने की कीमत पर भी सट्टेबाजी जारी है, माफिया करोड़ों कमाने लगे हैं। इस हवाले से हकाइक आपको बताएंगे, लेकिन यहां पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। पहली खबर की जानिब बढ़ें तो खबरदार, अब बगैर हेलमेट के होगा भारी जुर्माना। ग्रीन बेल्ट्स पर गाड़ी या बाइक पार्क की तो जुर्माना देना पड़ेगा। अपने ही घर के बाहर गाड़ी अगर धोई तो भी 5,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। और लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक पर काबू पाने के लिए अहम फैसला सुना दिया है। शाहिद करीम ने स्मोक लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब में मोटरसाइकिल पर हेलमेट ना पहनने पर 2,000 जुर्माने का हुक्म। ग्रीन बेल्ट्स पर पार्किंग करने वालों को 5,000 जुर्माना किया जाएगा। घरों के बाहर गाड़ियां धोने वालों को भी 5,000 रुपए जुर्माने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने डॉल्फिन पुलिस को मॉनिटरिंग की हिदायत जारी कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदराक के लिए दायर दरखास्तों का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालती फैसले में मजीद हुक्म दिया गया है कि शहर में मजीद मवाकी जंगल लगाए जाएं। LDA आइंदा कोई प्रोजेक्ट अदालत की इजाजत के बगैर शुरू नहीं करेगा। LDA तरक्याती मंसूबों के लिए महकमे माहौलियात से भी हिदायत लेगा। फैसले में मजीद कहा गया है, काला धुआं छोड़ने वाले भट्टों के खिलाफ मुतल्लिका अफसरान कार्रवाइयाँ करें। भट्टों के खिलाफ एक्शन न लेने वाले अफसरान के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की जाएगी। अदालत की पुराने दरख्तों को महफूज करने के लिए इकदाम करने की भी हिदायत। रिपोर्ट आप मुलाहिजा कर चुके हैं। तो मोटरसाइकिल की सवारी करनी है तो हेलमेट पहने, पानी के ज़्यादा से बचाव के लिए गाड़ी घर में मत धोएं और ग्रीन बेल्ट पर पार्किंग करने से गुरेज करें। लाहौर हाई कोर्ट ने शहरियों के इस्लाह का बेड़ा उठा लिया है और बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर घर में गाड़ी धोने पर और ग्रीन बेल्ट पर पार्किंग करने पर भारी जुर्माना होगा। इस हवाले से बात करने के हमारे साथ उमर हयात मौजूद हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं लाहौर से। उमर हयात, बताइएगा, भारी जुर्माने किए जाएंगे अगर गाड़ी को घर में धोया है तब भी जुर्माना होगा, अगर हेलमेट नहीं पहनी तो भी जुर्माना होगा, ग्रीन बेल्ट पर गाड़ी खड़ी की है तो भी जुर्माना होगा। इसकी वजह क्या है और बताइएगा कितना कितना जुर्माना आयद किया गया है? जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये केसेस जो हैं 4 साल से अदालत के रूबरू ज़ेर समाअत है और अदालत इन केसेस पर मुसलसल मुख्तलिफ जो महकमे हैं, जिनमें महकमा माहौलियात है और LDA है, दीगर महकमे जात हैं, उनकी कारकर्दगी के हवाले से जायज़ा भी लेती है। अदालत ने गुज़श्ता समाअत का ये तहरीरी फ़ैसला जारी किया है। अदालत ने इसमें जो मोटरसाइकिल सवार हैं सूबे भर में, उनके ख़िलाफ़ 2,000 रुपये जुर्माना करने का हुक्म जारी किया है कि अगर वो हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाएँ तो उनको 2,000 रुपये जुर्माना किया जाए। इसके अलावा घरों के बाहर या घरों के अंदर गाड़ियाँ धोते हैं और उनका पता चल जाए तो उनको 5,000 रुपये जुर्माना करने का हुक्म जारी हुआ है। जबकि जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उनके ऊपर अगर गाड़ी पार्क की जाती है तो भी उनको 5,000 रुपया जो है वो जुर्माना करने का हुक्म जारी किया गया। और इस हवाले से अदालत ने डॉल्फिन फोर्स को मॉनिटरिंग की हिदायत जारी कर दी हैं। इसके अलावा ये भी आपको बताता चलूँ कि लाहौर हाई कोर्ट के जैसे शाहिद करीम इन दरख्वास्तों को लेकर के चल रहे हैं और स्मोक के कंट्रोल और महकमा माहौलियात जो है उसकी जानिब से माहौलियाती आलूदगी के ख़ात्मे के लिए इक़दामात का जायज़ा लेते रहते हैं और मुतल्लिका महकमों और मेंबर वाटर कमीशन की रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है वो मुतल्लिका महकमों को हिदायत भी जारी करते हैं। अच्छा, उमर हयात, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन हमें इस कोर्ट की समाअत के हवाले से भी अपडेट किया रहेगा। इस हवाले से हम बात करते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा न्यूज़ उस्मान राना। उस्मान राना, लेमिनेशन पेपर खत्म हो गया है, पूरे पाकिस्तान में खत्म है लेमिनेशन पेपर। इससे कितना काम रुक जाएगा पासपोर्ट का? तो क्या ये इम्पोर्ट होता है पेपर, कहाँ से आता है, क्यों खत्म हो गया है?
जी बिल्कुल, जो है ये लेमिनेशन पेपर जो कि पासपोर्ट के अजरे के लिए जो है बहुत ज़रूरी होता है। अब पासपोर्ट का जो अजरा है वो तातुल का शिकार हो चुका है। इससे कबल भी जो पासपोर्ट ऑफिस का सिस्टम डाउन हुआ था उसकी वजह से बहुत सा बैकलॉग में चले गए थे पासपोर्ट, और अब दोबारा हमारे ज़राए का कहना है तकरीबन 5 लाख पासपोर्ट जो कि लोगों ने अप्लाई किए हुए थे या रिन्यू करवाने थे वो बैकलॉग में चले गए हैं। और जैसे ही ये लेमिनेशन पेपर के हवाले से ये चीज़ें सामने आई हैं और बताया जा रहा है कि अब पासपोर्ट ऑफिस जो है बुरहान का शिकार हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर इस वक्त लेमिनेशन पेपर नहीं है। जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, जिन्होंने अर्जेंट फीसें जमा करवाई हुई हैं, उनका भी पासपोर्ट का अजरा जो है वो रुक गया है। पासपोर्ट पेपर है वो खत्म क्यों हो गया है, कहाँ से आता है ये पेपर, कहाँ पे बनता है, इसकी वजह क्या है? जी मुख्तलिफ ममालिक से जो है इस पेपर को दरामद किया जाता है, और इसमें जो तमाम तर जो कसूर नज़र आता है वो ब्यूरोक्रेसी का, क्योंकि अफसरान बाला के हुक्म के बाद ही ये टेंडर जो है वो दिया जाता है और उसके बाद ये लेमिनेशन पेपर जो है वो पाकिस्तान में दरामद किया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये वक्त पर इसकी दरामद नहीं की गई, जिसकी वजह से ये जो पासपोर्ट थे वो बैकलॉग में चले गए, और अब जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद लोग हैं वो इस वजह से बुरहान का शिकार भी हो गए हैं और परेशान भी हैं पासपोर्ट ऑफिस में, क्योंकि ये रोज़ाना की बुनियाद पर 20 से 25 हज़ार के करीब जो है एप्लीकेशंस आती हैं, जिसमें रिन्यूअल और उसके अलावा नया पासपोर्ट के अजरा के लिए जो है लोग दरखास्तें देते हैं। लेकिन अब ये लेमिनेशन पेपर अगर पाकिस्तान आता भी है, जैसे कि बताया जा रहा है कि इसका जो टेंडर है वो हो चुका है और एक हफ्ते में ये लेमिनेशन पेपर जो है जो बैरून मुल्क है वहाँ से पाकिस्तान पहुँचेगा, लेकिन इसको जो कम अज़ कम वक्त है वो 2 हफ्ते का लगेगा। और आपको ये भी बताते चलिए कि इस वक्त जो बैकलॉग है वो 5 लाख पासपोर्टों का है, लेकिन अब वो 2 हफ्ते बाद तकरीबन 10 से 15 लाख पासपोर्टों के जो है उसमें चले जाएगा, जिसकी वजह से लोग मुश्किलात का शिकार हैं, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों ने बैरून मुल्क जाने के लिए सीटें करवा रखी हैं और अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाना चाहते हैं, लेकिन जब पासपोर्ट नहीं बनेगा तो लोग बैरून मुल्क भी नहीं जा सकेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए उस्मान राना। और अब खबर तेज तेज। सरहद पार से पोलियो वायरस की मुंतकिली का बड़ा चैलेंज है। वफाकी वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान का कहना है पोलियो वायरस की मुंतकिली रोकने के लिए अफगानिस्तान के साथ राब्ते में है। सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ PFA का एक्शन। रावलपिंडी से 1275 किलो ममनुआ चाइना सोल्ट तलब कर दिया। बरामद किए गए चाइना सोल्ट की मालियत 17 लाख रुपए है। दूसरे शहरों से लाहौर आने वाले पुलिस मुलाजिमीन की रिहाइश का मसला हल हो गया। पुलिस स्टेशन किला गुजर सिंह की बालाई मंजिल पर सरे राह का इफ्तिताह हो गया। IG पंजाब ने पुलिस लॉजेस का इफ्तिताह किया। टोरंटो से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। PIA का टिकट पर 15% रियायत का ऐलान। रियायती टिकट पर 1 जनवरी था 31 मार्च के दौरान सफर करना होगा। खबर तेज तेज आप जान चुके हैं, यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे। तो न्यूज़ की खबर पर सिंध हुकूमत का एक्शन। कराची में आवारा कुत्तों के हमलों का मसला उठाया था तो हुकाम को होश आ गया। सिंध में आवारा कुत्तों की आबादी कंट्रोल करने के लिए 96 करोड़ 33 लाख रुपए का मंसूबा तैयार कर लिया, जबकि 19 अजला में 23 यूनिट्स कायम किए जाएंगे और मुहिम में डॉक्टर्स, महकमा बल्दियात सिंध और KMC अफसरान भी शामिल होंगे। मजीद तफसीलात क्या हैं वो हम जान लेते हैं नुमाइंदा न्यूज़ शफकत अजीज से। शफकत अजीज, ये नियो की जानिब से मसला उठाया गया था और उसके बाद हुकाम को होश आ चुका है, अब क्या इंतजामात किए गए हैं बताइएगा। हमने चंद रोज़ कबल ही आवारा कुत्तों से जो लोग मुतासिर हो रहे हैं उनके बारे में पाकिस्तान नामा में ही रिपोर्ट किया था। तकरीबन 200 से 250 लोग जो है रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों को जो है वो पागल कुत्ते काटते हैं, जिसके बाद ये तमाम लोग जो है वो कराची के अस्पतालों का रुख करते हैं जहाँ पर इनको वैक्सीन दी जाती है। आवारा कुत्तों का जो खात्मा है वो काफ़ी मुश्किल काम है। इस पर 2020 में एक कुत्तों की नसबंदी का प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बुना पर यह प्रोग्राम जो है वो नाकाम हो गया, जिसके बाद अब
जब जैसे ही न्यू टीवी पर ये खबर नशर हुई तो उसके बाद महकमा सिंध हुकूमत को ख्याल आ गया और उसके बाद एक बार दफ़ा फिर जो है वो कुत्तों को ठिकाने लगाने का या नसबंदी करने का जो मंसूबा है वो एक दफ़ा फिर वो सामने आया है। और इस मंसूबे के मुताबिक तकरीबन 96 करोड़ 33 लाख रुपए का ये मंसूबा है और सिंध के 19 अजला में ये काम करेगा। कराची समेत जो सिंध के 19 अजला हैं उसमें ये मंसूबा मुतवातर काम करेगा और जहाँ जहाँ आवारा कुत्ते नज़र आएंगे वहाँ पर उन कुत्तों की नसबंदी की जाएगी, जिसके लिए 4 जो महकमे हैं उनमें डॉक्टर्स, महकमा एनिमल हस्बेंड्री, महकमा बल्दियात सिंध और KMC शामिल है। उसके बाद महकमा सिंध हुकूमत को ख्याल आया उन कुत्तों को जो है वो ठिकाने लगाने का जो है मनसूबा वो सामने आया है। साबका मनसूबे की अगर बात की जाए जो मनसूबा 2020 में शुरू किया था तो 85 करोड़ रुपए का ये मनसूबा था जब ये शुरू किया गया था और कुछ इस पर काम भी हुआ, तकरीबन 12 करोड़ रुपए खर्च भी हुआ और जो बाकी 72 करोड़ की रकम थी वो रिलैप्स हो गई थी। उस रकम को लेकर और उसमें कुछ रकम का इजाफा करने के बाद ही जो है वो इस हुकूमत यानी कि निगरान हुकूमत ने ये फैसला किया है कि इन पागल कुत्तों को या जो आवारा कुत्ते हैं उनसे लोगों को बचाया जाए, क्योंकि रवां साल 4 अफराद जो है वो भी इन पागल कुत्तों के काटने से जाँ भाग हो चुके हैं और अब तक की इतलात के मुताबिक कि तकरीबन 30,000 से ज़्यादा लोगों को जो है वो कुत्ते काट चुके हैं और अब हुकूमत सिंध जो है वो कोशिश कर रही है कि मज़ीद लोगों को ना काटा जाए और इस मंसूबे का जल्द जो है वो लॉन्च कर दिया जाएगा। जी शफ़क़त अज़ीज़, बहुत शुक्रिया। बात करें जुर्म दास्तान की तो लाहौर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें उरूज पर हैं। पुलिस वारदातों को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों की बात करें तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर में जो मुख्तलिफ जराइम हैं उनकी तादाद 489 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं और चोरों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 13 घरों से लाखों रुपए मालियत का सामान भी लेकर रफू चक्कर हो गए। डाकुओं ने असलहा के जोर पर मुख्तलिफ मकामात से 30 अफराद से लाखों रुपए और मोबाइल फोन्स छीन लिए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहिद रिजवी से। जी शाहिद, बताइएगा, स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में इजाफा होना शुरू हो गया लाहौर में भी कराची के बाद, पुलिस कहां पर है, कब रुकेंगी वारदातें? बिल्कुल, शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें अरूज पर हैं। पुलिस वारदातें रोकने में नाकाम है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डाकुओं ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 499 वारदातें की हैं। जो चोरों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 13 करोड़ से लाख रुपए माली की फ्लाई जेवरात, नकदी और दीगर सामान ले रहे हैं। डाकुओं ने असला के तौर पर मुख्तलिफ मकामात से 39 अफराद से लाख रुपए और मोबाइल फोन छीन लिए हैं। डाकुओं ने झपट्टा मारकर 59 शहरियों से यहाँ पर हजारों रुपये और मोबाइल फोन की छीने हैं। डाकुओं ने असला के तौर पर मुख्तलिफ मकामात से 10 मोटरसाइकिलें और नकदी छीन लिया। 64 मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं, 2 कारें चोरी, 2 डीजल व्हीकल चोरी हैं। तो फर्क चोरी की 309 वारदातें हैं। नाजायज असला के 36, इसी तरह नशियात की 30 बर्बाद किए गए। पर्सनल इन्वेस्टिगेशन टीम ने। अच्छा शाहिद, पुलिस का क्या मौक़िफ़ है इसके हवाले से जो इतनी वारदातें बढ़ रही हैं? देखिए, पुलिस का मौक़िफ़ सरकार तो यही है कि फ्री रजिस्ट्रेशन है, मुकदमा के अंदाज में किसी किस्म की रोकथाम नहीं है। पुलिस के जो थाने के एहलकार हैं या सिक्योर हैं उनको हिदायत है जिस शहरी की जिस हवाले से दरखास्त है फर्ज पर मुकदमा दर्ज किए थे तो वो यही कहते हैं कि फ्री रजिस्ट्रेशन है, इसलिए वारदातें जो है बढ़ रही है। लेकिन असल हक़ाइक़ इसके बरअक्स है कि डाकू चोर जो है लुटेरे शहर में गंदराते कर रहे हैं, वारदातें कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसके वारदातें पहले से ज्यादा शहर में हो गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पंजाब भर के सरकारी मुलाजमीन एक बार फिर से मुतालबात के हक में सड़कों पर आ चुके हैं। पंजाब भर से जो आए मुलाजमीन हैं, सरकारी मुलाजमीन, उनका पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाजी मुजाहरे का ये दूसरा रोज़ है जो कि अभी भी जारी है। मुजाहरीन का आपको बताते चलें कि जो इनकैशमेंट का नया नोटिफिकेशन है वो वापस देने का मुतालबा है और तनख्वाहों और पेंशन में महंगाई के तनासुब से इजाफे का मुतालबा भी सामने आ चुका है। बात करते हैं लाहौर से नियो के नुमाइंदे इदरीस शेख से। इदरीस, मुतालबात क्या हैं, बताइएगा। बिल्कुल, पंजाब के जो सरकारी मुलाजमीन है उनका ये मुतालबा है कि लीव एनकैशमेंट का और पेंशन रूल्स में तरमीम का जो नोटिफिकेशन है वो वापस लिया जाए। पंजाब के तमाम तर अजला और इसके साथ साथ सूबे के तमाम जो महकमे हैं उनसे ताल्लुक रखने वाले सरकारी मुलाजमीन आज यहाँ पर मुसलसल दूसरे रोज मौजूद हैं और उनका ये मुतालबा है कि बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से जो है उनकी तनख्वाहों में और पेंशन में इजाफा किया जाए। और ये मुलाजमीन की जानिब से कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के साथ
इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। मुल्क के जो दीगर सूबे हैं वहाँ पर जो सरकारी मुलाजमीन को लीव एनकैशमेंट, पेंशन और दीगर जो अलाउंसेस की सहूलियात मैसर हैं वो पंजाब में नहीं, और जब तक उनके तमाम तर मुतालबात मंजूर नहीं कर लिए जाते तब तक वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। मुसलसल दूसरे रोज जो है वो ये एहतजाज किया जा रहा है पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर, और जो तमाम तर मुतालबात थी उनकी मंजूरी तक अपना एहतजाज जारी रखने का जो है ऐलान किया गया है इन तमाम तर सरकारी मुलाजमीन की जानिब से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बलूचिस्तान जमींदार एक्शन कमेटी का किस्को के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा और मुजाहरीन ने रेड जोन में धरना दे दिया। मुजाहरीन की बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा भी सामने आ चुका है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अजीज मरी से, जो कि जमींदारों के पास ही मौजूद हैं। वो बताएंगे कि जमींदारों के क्या मुतालबात हैं। जी अजीज बताइएगा। जी, ज़मींदार एक्शन कमेटी की जानिब से जो है बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ जो है इस वक्त जो है मुजाहरा किया जा रहा है। इससे जो है रेड जोन जो है ब्लॉक है, इस पर जो है ज़मींदार जो है एहतियात पे बैठे हुए हैं, जबकि बरसान भर से जो ज़मींदार हैं वो यहाँ पे उन्होंने धरना दिया हुआ है। उन्होंने जो गुज़श्ता हफ्ते भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने यही मुतालबा किया था कि जो है केस्को जो है उन्हें बिजली फराम नहीं कर रही है, जबकि 2 घंटे उन्हें बिजली फराम की जा रही है। उसके बाद जो है तवील लोड शेडिंग है, जिसकी वजह से जो है उनकी जो है ज़राअत के शुबे को जो है नुकसान पहुंच रहा है। उनके ट्यूबवेल वगैरह बंद हो चुके हैं। इससे जो है हमारे साथ ज़मींदार एक्शन कमेटी के से ताल्लुक़ रखने वाले ज़मींदार मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो उनकी क्या मुतालबत हैं, क्या कहना चाहेंगे। सर क्या कहेंगे ये एहतजाज किस हवाले से? जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल मालिक है, मैं मस्तूम खड़कूचे में का ज़िम्मेदार हूँ। ये एहतजाज हमारा आज जो है हमारा ये धरना बिजली के लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ है, क्योंकि हमारे इलाके में बिजली बिल्कुल न होने के बराबर है। बिजली 48 घंटे में हमें 3 घंटे बिजली दी जा रही है, तकरीबन 1.5 घंटे 24 घंटे में 1.5 घंटे बिजली दी जा रही है, जिसकी वजह से हमारे बागात बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, हम उसे काट रहे हैं। जी, आपने उनकी बातों से उनका यही कहना है कि जो है केस्को जो है जमींदारों के साथ सोतली माँ का जो है सलूक कर रही है, उन्हें बिजली फराम नहीं की जा रही है, जबकि 24 घंटे में उन्हें 1 से 1.5 घंटे जो है बिजली फराम की जा रही है, जिसकी वजह से उनकी ज़राअत जो है वो तबाह हाली का शिकार है। उनके बागात जो है वो ख़त्म हो चुके हैं और वो उन्हें काटने पर जो मजबूर है। उन्होंने यही मुतालबा किया है कि जो जमींदारों को जो है 8 घंटे जो है बिजली फराम की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए बताएं कि डॉलर की कीमत में जो कमी है वो भी महंगाई में कमी ना ला सकी। जो डॉलर है उसकी कदर में कमी के फायदे आवाम तक नहीं पहुंच पा रहे। बाजारों में अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतों में कमी ना आ सकी। मजीद क्या तफसीलात हैं, नुमाइंदा न्यूज़ हमें बताएंगी समिया खुर्शीद। जी समिया बताइएगा। जी, डॉलर की जो कदर है उसमें रोज़ बरोज़ कमी आ रही है। डॉलर जो है वो सस्ता हो रहा है, तो जब डॉलर बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है, जब डॉलर कम होता है तो एक ये तस्वुर होता है कि महंगाई कम हो रही है। मैं इस वक्त जो है एम्प्रेस मार्केट में मौजूद हूँ और मेरे इर्द गिर्द जो है वो अशिया खुर्द-ओ-नोश हैं। मैं अगर टमाटर देखूँ तो टमाटर की कीमत में कमी आई है। टमाटर जो है इस वक्त 120 रुपये किलो मिल रहा है, 150 रुपये किलो मिल रहा था और अब 120 रुपये किलो है। अगर हम आलू को देखें तो आलू जो है 80 रुपये किलो और 100 रुपये किलो के दरमियान मिल रहे हैं, और आलू जो है पहले भी इसी कीमत में मैसर था। और अगर हम प्याज की बात करें, प्याज की कीमत जो है वो बड़ी है। प्याज 120 रुपये किलो मिल रही है, जबकि प्याज इससे पहले जो है वो 100 तक और 80 रुपये किलो तक थी। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं और हम इनसे ये पूछेंगे कि डॉलर की कीमत कम हो रही है, क्या बाजार में महंगाई भी कम हो रही है? नहीं, बिल्कुल कम नहीं हो रही है, बल्कि वो लोग डबल करके बेच रहे हैं। अगर आप इन लोगों से पूछें तो वो ये कहेंगे कि हमें ऊपर से ही महंगा मिल रहा है, जबकि ये खुद ही जो है प्रॉफिट हद से ज़्यादा कमाते हैं। अगर हम बुनियादी अशिया खुर्द-ओ-नोश की बात करें जिसमें प्याज, टमाटर, आलू आता है, तो टमाटर थोड़े सस्ते हुए हैं जबकि प्याज महंगी हुई है। और मेरी एक जानिब आप देखें तो ये फलों की दुकान है। जब अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतें ही बढ़ रही हैं और कम नहीं हो रही हैं, तो फल शहरी क्या खाएंगे? जो कि फल जो है वो एक ऐसे आइटम में आता है कि फल खाना खाने के बाद या पहले खाते हैं, लेकिन फल खाने इतने ज़रूरी नहीं तस्वुर किए जाते जब तक कि आपका पेट ना भरा हुआ हो। जब बुनियादी अशिया ज़रूरियात ही जो है वो पूरी नहीं हो रही और महंगी है अशिया, तो फिर शहरी जो है वो फल की जगह सिर्फ सबर का फल ही खा सकते हैं। ठीक है समिया, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। एक ब्रेक शामिल करते हैं। तो एलन मस्क की ज़ेर मलकियत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने पोस्ट पर कमेंट्स भी महाना फीस से मशरूत करने का ऐलान कर दिया है। एक्स में पोस्ट पर जो कमेंट्स है वो भी वेरीफाइड अकाउंट तक महदूद करना मुमकिन होगा, और एक्स में एक ऐसी तब्दीली की गई है जो कि महाना फीस अदा करने वाले सारिफिन के लिए कमेंट्स करना भी मुश्किल बना दी जाएगी।
और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे। फ़लस्तीन के लोगों ने गुलामी के खिलाफ आवाज़ उठाई है, पत्थरों और गुलेलों से इसराइली टैंकों का मुकाबला किया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू कहा, हमें फ़लस्तीनियों की लाशों पर खड़ा इसराइल नहीं चाहिए। इस मौके पर OIC का इजलास फौरी होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। आलम इस्लाम को गुमगू की हालत से बाहर आकर फ़लस्तीन की मदद करनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी का पाकिस्तानी हुकूमत को फ़लस्तीन का साथ देने पर जोर। उनका मज़ीद क्या कहना था, आप भी सुनिए। दुनिया में एक जंगल का कानून हो और अपने को बचाना, अपने नस्लों को बचाना, अपनी इज्जत को बचाना, अपनी बेटियों और माँओं और बहनों को बचाना भी एक जुर्म करार दिया जाए, तो बिलाखिर तंग आमद ब जंग आमद। आदमी तंग हो जाता है, फिर जंग पर आमादा होता है। और इस एहसास की वजह से, इस जज्बे की वजह से फ़लस्तीनी नौजवानों ने गुलेल से और पत्थरों से टैंकों का मुकाबला शुरू किया। अरब लीग के वज़ीर ख़ारजा का हंगामी इजलास आज होगा। इसराइल के हमलों, जंग बंदी रोकने के लिए इक़दाम पर गौर किया जाएगा। इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC का इजलास भी आज ही होगा। इस्लामी ममालिक के नुमाइंदे इसराइली जारहियत पर आइंदा का लाहे अमल पर गौर करेंगे और UAE का फ़लस्तीन के लिए $20 मिलियन इमदाद का ऐलान। यूरोपीय यूनियन ने भी फ़लस्तीन की इमदाद मुअत्तल करने का फैसला वापस ले लिया। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास का दौरा रूस का इम्कान है। हमास और इसराइल में जंग बंदी के लिए आलमी रहनुमाओं की कोशिशें भी तेज हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा का गज़ा में इसराइली हमलों पर तशवीश का इजहार भी सामने आया है। और नाज़रीन, आज की 3 बड़ी खबरों के हवाले से बात करेंगे कि बड़े केस का बड़ा फैसला आज सुनाया जाएगा। सोने की सट्टेबाजी माफिया सरगर्म है और सिंध में 2000 से ज़ायद सरकारी स्कूल बंद होने का इंकशाफ भी हुआ है। इस हवाले से भी आपको बताएं, आगे बढ़ें कि डॉलर के बाद सोने की कीमतों में भी सट्टेबाजी जारी है। सोना 3 माह में क्यों महंगा हुआ, न्यू न्यूज़ ने खोज लगा ली है। डॉलर की तरह सोने पर भी माफिया सट्टाबाजी करके करोड़ों रुपए कमाने लगे हैं और इसके अलावा हुकूमती कोशिशें भी रायगा होने का खदशा है। माफिया ने कमर कस ली है। सोने की मुसलसल कम होती कीमतों के बाद बड़ा इजाफा है। एक हफ्ते में सोना 15 से 16 हजार रुपए तक महंगा हो चुका है और गुज़श्ता 1 माह बाद सोने का जो रेट था वो जारी हुआ है। सोने की सट्टेबाजी कैसे होती है, कौन कौन से अनासिर इसमें शामिल हैं और 1 माह तक सोने की कीमत क्यों जारी ना हो सकी, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ लाहौर से कांग्रेस रिपोर्टर अशरफ मेहताब हैं हमारे साथ। इसके अलावा हमारे साथ सदर पाकिस्तान ज्वेलर्स एसोसिएशन हारून चांद भी हमारे साथ ही मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले रुक करते हैं, हारून चांद हमारे साथ मौजूद हैं। हारून साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला। हारून साहब, उनसे हम जानेंगे, लेकिन अशरफ मेहताब से पहले सूरत हाल जान लेते हैं। अशरफ मेहताब, बताइएगा सूरत हाल क्या है और 1 महीने तक इसकी जो रेट था वो क्यों नहीं आया, और जब डॉलर नीचे आ रहा है तो फिर ये सोने की कीमत क्यों बरकरार नहीं रह रही, बताइएगा। जी बिल्कुल, इसमें सट्टेबाजी चल रही है। जो माफिया सट्टा जो खेलते हैं वो शामिल हो गए और ये माफिया हर दफ़ा किसी न किसी सेक्टर में जाते हैं। कभी ये चीनी में सट्टा खेल रहे होते हैं, कभी ये पेट्रोल में, कभी ये घी पे, कभी ये आटे पे, कभी ये गंदम पे सट्टा खेलते हैं। और यही वजह, ये वही लोग हैं जिनके बारे में हुकूमत ने सख्त फैसले लिए हैं, जो गैर मुल्की यहाँ पे मौजूद हैं। ख़ास तौर पे पहले इन्होंने चीनी स्मगल की, फिर इन्होंने गंदम स्मगल की, फिर इसके अलावा और बहुत सी, और डॉलर स्मगल किया ख़ास तौर पर। अब ये चाहते हैं कि जो सोना है उसके रेट भी इस सतह पे ले जाया जाए ताकि इनको बहुत ज़्यादा फायदा हो। इसमें बड़े बड़े टाइकून भी शामिल है, इसमें बिल्डर भी शामिल है, इसमें प्रॉपर्टी डीलर आ गए, क्योंकि प्रॉपर्टी के कारोबार में मंदा होने के बाद उन्होंने सोचा कि कहाँ से जाके जो है पैसा निकाला जाए, तो फिर उन्होंने सोना खरीदना शुरू कर दिया। फिर वही लोग जो आजकल रेट निकाल रहे हैं, इस वक्त जो आप हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान ज्वेलर एसोसिएशन के हारून चांद, इनसे भी आप पूछ लीजिएगा कि ये 1-1.5 महीना हो गया कि इसका रेट नहीं निकल रहा था, लेकिन ज़बरदस्ती इसका रेट निकाला गया। ये रेट मुकर्रर नहीं करते बल्कि वो खुद ही करते हैं। उनके लोग पेशावर में, उनके लोग लाहौर में, कराची में और कोयटा में मौजूद हैं। इनसे रेट निकालने से पहले वो अपना रेट निकाल चुके होते हैं। और इस वक्त जो डॉलर की सूरत हाल है वो इंटरबैंक के साथ कनेक्टेड है। सोने का रेट जो होना चाहिए वो तो इंटरबैंक के साथ होना चाहिए, लेकिन इस वक्त जो हवाला और हुंडी है उसके मुताबिक इसका रेट मुकर्रर किया जा रहा है। और वही जो हवाला हुंडी का कारोबार करने वाले गैर मुल्की उसमें बहुत ज़्यादा शामिल है, वही इसका कारोबार कर रहे हैं। और यही वजह है कि इस वक्त जो रेट है वो 180
1000 रुपए फी तोला होना चाहिए था, लेकिन 2 लाख से और 2 लाख अच्छा, अशरफ मेहता हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हारून चांद का हम रुख करते हैं, सदर पाकिस्तान है एसोसिएशन ज्वेलर्स के हवाले से। हारून साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला। हारून साहब, डॉलर का रेट तो नीचे आना शुरू हो चुका है, काफ़ी हद तक नीचे आ गया है, मज़ीद नीचे भी आएगा, लेकिन जो ये सोने की कीमत है वो मुस्तहकम नहीं रहती। पहले हमने देखा कि सोने की कीमत नीचे आई है, लेकिन उसके बाद दोबारा से अब अगले, अगर हम जुमे से अब तक या 10 दिन की हम बात करें, जो सोना है वो दोबारा से 10 से 15,000 रुपए बढ़ चुका है। ये इसकी मुस्तहकम क्यों नहीं होती, और कौन से ऐसे नासिर हैं जो कि इसको ऐसे स्टैटिक नहीं रहने देते इसकी प्राइस को? देखिए, बीवी बहुत अच्छा सवाल किया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने आज से 1 महीना पहले हमें इस्लामाबाद बुलाया था और उन्होंने किया था 5-6 कैमरे उठाए, वादा किया कि सट्टा माफिया को हम बेनकाब करेंगे। और हमने कराची बुलियन कल से खुला है 199,500 रुपए, जबकि आज 1,02,06,000 पंजाब और पिशावर चल रहा है। मैं ऑल पाकिस्तान साफ एंड ज्वेलर्स का सदर हूँ, मैं कराची साफ एंड ज्वेलर्स बुलियन का भी सदर हूँ, मगर पिशावर और लाहौर वाले बेनकाब हो गए और वो माफिया हमारे काबू से बाहर 11 बजे रेट खोल देते। अभी तक बुलियन के रेट खुले नहीं है, वो माफिया रेट खोल के वो मनमानी कर रहा है, और कोयटा वाले भी अपने मनमानी कर रहे हैं, पिशावर भी मनमानी कर रहे हैं। वो जो माफिया है जो सत्ता कर रहे हैं, जो ज्वेलर्स बरादरी नहीं कर रही है, जो कच्चे का और जो इसमें माफिया शामिल हो गए, वो पूरा केचप किया हुआ है। वो पहले चीनी पे, फिर आटे पे, फिर इसके बाद डॉलर पे, अब गोल्ड पे पूरा काबिज हो गए। मैं आपके चैनल के थ्रू हुकूमत पाकिस्तान को कहूँगा कि जितने भी पाकिस्तान के ग्रुप है, इनको आप नोट करें, उनके लोगों के नंबर लें, उनको बाबर कराए। मैं के तक जा, आज हमारा 1 महीने के बाद सराफा कल खुला था 199,500, आज मुझे मजबूरन 2,05,000 चलाने पड़ेंगे। क्यों कि पिशावर और लाहौर 2,000-6,000 खुल गया है। अब बताइए कि मैं नीचे भाव खोलता हूँ तो फिर सारा सोना कराची से लाहौर चला जाता है। तो क्या माफिया का दबाव है आपके ऊपर हारून साहब? ऐसा कौन सा दबाव है, कौन से ऐसे नासिर हैं जिनकी वजह से आपको ये रेट इस तरह से करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है? सट्टेबाजी जारी है इसके ऊपर भी? बिल्कुल सट्टेबाजी, 101% सट्टेबाजी है। मैं तो अपने ग्रुप में बेबस हो गया था कि मैं कह रहा था कि मैं अपने ओहदे से 10 बर्दार हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं चाहिए। लोग कहते नहीं, मगर ये माफिया अपने काबू में नहीं आ रहे। मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करूंगा, कानून नाफिज करने वाले, कि मैं हाथ उठा रहा हूँ, आप इसकी ब्रेक डाउन करें। हमारी ज्वेलर्स बरादरी पूरे 5 सूबे में कोई भी काम करने वाला, सही काम करने वाला, आप इसके पीछे नहीं आएगा, क्योंकि हमारे मुल्क की सालमियत को देखना है। डॉलर नीचे आ रहा है, इंटरबैंक नीचे आ रहा है, हर चीज नीचे आ रही है। हाँ, ये इत्तेफाक है कि इंटरनेशनल मार्केट में कल और आज $70 का इजाफा जरूर हुआ है, क्योंकि वो जो इजराइल की जंग जो चल रही है उसकी वजह से अमेरिका के डॉलर में इंटरनेशनल फर्क आया है। वो मैं मानता हूँ कि उससे थोड़ी सी रेट में फर्क आना चाहिए, मगर इतना फर्क नहीं आना चाहिए। अब मैं कहता हूँ कि 2 लाख के अंदर होना चाहिए, कि 2 लाख से अबव कर गए। तो मैं अपने चैनल के थ्रू और अपने कानून नाफिज करने वालों को कहूँगा कि हम रेगुलाइज बॉडी वाले हैं, हम अपने ताकत से बाहर हो गए, हमसे भी हावी हो गए। तो वो माफिया को गवर्नमेंट भी काबू नहीं कर सकती, तो हम तो क्या करेंगे? तो सुबह उठते ही ग्रुपों में भाव चला देते हैं। बताइए हम किस तरह इसे भाव खोले? ठीक है, कानून नाफिज करने वालों से हारून चांद साहब ने मुतालबा किया है कि वो जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारे इस बात का नोटिस लें, और जो माफिया सरगर्मी अमल है और जो सट्टेबाजी जारी है सोने के रेट के ऊपर, उसके हवाले से भी नोटिस लें। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। हारून चांद हमारे साथ मौजूद थे, इसके अलावा हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट करते हैं। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। पाकिस्तान नामा में खुशामदीद। तो सिंध में तालीम का अल्लाह ही हाफिज है। सूबा सिंध में 2560 सरकारी स्कूल बंद होने का इंकशाफ हो चुका है और खुले स्कूलों में 48% बच्चों की गैर हाजिरी। सूबे के 5000 सरकारी स्कूल इस्तेमाल के काबिल ही नहीं है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ शफकत अजीज से। शफकत अजीज, ये सूबा सिंध में ऐसे हालात क्यों हो गए हैं स्कूल्स के? 48% बच्चों की गैर हाजिरी है जो स्कूल खुले हुए हैं, उसके अलावा कितने ही स्कूल हैं जो कि बंद हो चुके हैं? ऐसा क्यों है, बताइएगा।
देखिए मरियम, गुज़िश्ता साल जब सैलाब आया तो उसके बाद तकरीबन 20,000 स्कूल जो है वो तबाह हो गए, पूरे सिंध में बंद हो गए। इसके बाद बड़े पैमाने पर जो बच्चे हैं वो स्कूलों से बाहर हो गए। जो हालिया सर्वे हुआ है उसके मुताबिक 48% बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं और वो छोटे मोटे काम सर अंजाम दे रहे हैं। हालिया जो निगरान हुकूमत है इसने आते ही महकमा तालीम का एक मॉनिटरिंग सेल है, मॉनिटरिंग एवेल्यूएशन डिपार्टमेंट, उसको कहा गया कि आप सर्वे करके बताएं कि कितने स्कूल बंद हैं और क्या सूरत हाल है इन स्कूलों में। तो उसकी जो रिपोर्ट आई वो काफ़ी होलनाक है कि एक तो वो स्कूल जो 20,000 पहले ही बंद थे सैलाब के बाद, उसमें 2,500 स्कूलों का मजीद इजाफा हो गया है जो हालिया 6 से 8 माह में बंद हो गए हैं और वहाँ के जो बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हो गए हैं। इस रिपोर्ट में काफ़ी और चीज़ें भी हैं जिसमें बताया गया है कि बेशतर स्कूलों में जो है वो साफ़ पानी भी मैसर नहीं है। तकरीबन जो 42,000 स्कूल टोटल इस वक्त सिंध में है उनमें 2,560 स्कूल मुस्तकिल अब बंद हो चुके हैं, जबकि 5,000 नाकाबिले इस्तेमाल जो है स्कूल हो चुके हैं। ये वो आदाद शुमार हैं जो 20,000 स्कूलों के अलावा है। इनके जो आदाद शुमार इस वक्त जो आए हैं शहरों के हिसाब से, उनमें बदीन में 140 स्कूल हैं, दादू में 67, ठट्टा में 194 और मीरपुर खास में 172 स्कूल है। बहुत शुक्रिया। ये 2,560 स्कूल हैं जो कि बंद हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ केस की समाअत मुकम्मल, महफूज फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। निगरान हुकूमत की गैस टैरिफ में बड़े इजाफे की तैयारियां मुकम्मल, घरेलू सार्फिन के लिए अक्टूबर से गैस टैरिफ में 129% के बड़े इजाफे का इम्कान। और सोने की कीमत में फी तोला 5,500 रुपए का इजाफा, कीमत 2,05,000 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 4,715 रुपए इजाफे से 1,75,754 रुपए का हो गया। पाकिस्तान नमा में खुशामदीद, सर्दी की दस्तक, गैस बहरान शिदत इख्तियार कर गया, जिसकी वजह गैस के ज़खायर में बड़ी कमी बताई जा रही है। और क्या इस बहरान से निकलने के लिए कोई मुतबादिल मौजूद है और हुकूमत गैस बहरान पर काबू पाने के लिए क्या इक़दाम कर रही है? इस तमाम तर सूरत हाल को जानने के लिए आपको बताते चले कि जो गैस बहरान है वो भी जन्म लेने लगा है। सर्दी ने दस्तक दी और गैस बहरान शिदत इख्तियार कर गया, जिसकी वजह से गैस के ज़खायर में बड़ी कमी बताई जा रही है। और इसके असरात क्या होंगे, इसका मुतबादिल क्या है और हुकूमत ने इसको काबू करने के लिए कोई इक़दाम किए हैं या नहीं, इस हवाले से अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो बिजली के बाद, पेट्रोल के बाद जो गैस है उसकी वजह से भी जो आवाम है उसको भी मुश्किलात का शिकार करना पड़ेगा। इस हवाले से भी बात करेंगे नाज़रीन। एक ब्रेक शामिल करते हैं यहाँ पे। निगरान हुकूमत की गैस टैरिफ में बड़े इजाफे की तैयारियां मुकम्मल, घरेलू सारिफिन के लिए अक्टूबर से गैस टैरिफ में 129% के बड़े इजाफे का इम्कान है। और नए गैस टैरिफ की जो मंजूरी है वो ECC और वफाकी काबीना देगा। कितना इजाफा किया जाएगा इस हवाले से भी आपको बताएंगे कि वज़ारत तवानाई ने गैस की कीमतों के बारे में वर्किंग पेपर जो है वो तैयार कर लिया है। और इसके अलावा कमर्शियल सारिफिन के लिए 136%, एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज के लिए 71% इजाफा तजवीज़ किया गया है, जबकि जनरल इंडस्ट्री की बात करें तो उसके लिए 117% और CNG के टैरिफ में 144% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। घरेलू सारिफिन के लिए अक्टूबर से गैस टैरिफ में 129% के बड़े इजाफे का इम्कान है, जो कि डबल से भी ज्यादा है, मतलब 1.5 गुना इजाफा किया जाएगा। इशफाक मुगल से बात करेंगे, हमारे साथ ही मौजूद है। इशफाक मुगल, ये कितना इजाफा किया जाएगा और आवाम पर एक और बम गिराया जा रहा है? गर्मियां होती हैं तो बिजली का बम गिराया जाता है, गर्मियां होती हैं तो गैस के टैरिफ में 129% तक इजाफा किया जा रहा है, जो कि सिर्फ ये घरेलू सारिफीन है उनके लिए। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान ये मुआहिदा तय पाया था कि गैस सेक्टर का जो सर्कुलर डेट है वो उसको जो है हुकूमत पाकिस्तान ने कम करना था। और इस हवाले से ये इत्फाक हुआ था कि जो है रवा माली साल की पहली छमाही के दौरान गैस की कीमतों में खातिर ख्वाह इजाफा होगा। और वो कुछ जो इस हवाले से जो है वो मुतलका फोरम से तो मंजूरी हुई थी, लेकिन उसकी एक काबीना से मंजूरी होना बाकी है। तो इस हवाले से एक समरी तैयार की गई है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की जानिब
जानिब से, जिसके मुताबिक जो है गैस की कीमतों में इजाफा किया जाना है यकम अप्रैल से। तो सबसे ज़्यादा जो इजाफा जो मुतवक्को है जो वो घरेलू सार्फिन के लिए है, क्योंकि घरेलू सार्फिन की जो रेट्स कम है, लेकिन इसके साथ साथ जो दीगर शोबे हैं उसमें कमर्शियल सार्फिन के लिए 136% जो है गैस की कीमतों में इजाफा होना है। इसके अलावा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए 71% इजाफा तजवीज़ किया गया है, जबकि जनरल इंडस्ट्री के लिए गैस की कीमतों में 117% इजाफा जो है वो किया जाना है। इसके अलावा जो है CNG के टैरिफ में 144% जो है वो इजाफा तजवीज़ किया गया है। जो बल्क सार्फिन है उनके लिए 25% जो इजाफा तजवीज़ किया गया है। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर जो फैक्ट्रीज़ के लिए जो गैस की कीमतों में जो है वो 193% इजाफा किया गया है। जबकि घरेलू सार्फिन की बात करें तो घरेलू सार्फिन के लिए 129% जो है इजाफे की तजवीज़ दी गई है, जो कि एक गैर मामूली जो इजाफा होगा। इसके साथ साथ ये बताया गया है कि सिर्फ जो प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन है उनके लिए गैस की कीमतों में इजाफा नहीं होगा, लेकिन उनके लिए जो फिक्स्ड चार्जेस हैं उनमें जो गैर मामूली इजाफा है, क्योंकि फिक्स्ड चार्जेस जो है वो 10 रुपये थे एक महीने के लिए, जिसको 400 रुपये कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो अच्छा एक बहुत बड़ा इजाफा किया गया है। शाह मुगल बताइए कि जो गैस बहरान है वो भी शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जिसकी वजह से गैस के ज़खायर में बड़ी कमी बताई जा रही है। इसके बहरान से निकलने के लिए क्या कोई मुतबादिल रास्ता मौजूद है और हुकूमत ने क्या कोई इंतजामात किए कि इसके हवाले से? देखें, जो सर्दियों में पाकिस्तान की गैस की जो तलब है वो तकरीबन 4000 मिलियन मैट्रिक क्यूबिक फीट जो है वो पहुंच जाती है, जिसमें से जो अगर हम दो सुई कंपनियां हैं, जो सुई नादरन और सुई सदरन, अगर सुई नादरन की बात करें तो उसके जो आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम उनकी बात करें तो हर जगह बहरान है। बहुत शुक्रिया शाह मुगल, आपने तफसीलन हमें अपडेट किया। नाज़रीन, पाकिस्तान नामा से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।